पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे आपको स्वागत है। पिछले कई महीनों से आप देख रहे हो इजराइल और हेजबोला का टेंशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से इजराइल का जो बैटल ग्राउंड रहा है हमेशा से, जो अभी तक साउथ में था, अब वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। साउथ में आपको पता है कि इजराइल पिछले एक साल से कॉन्स्टेंटली जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो हमास के अगेंस्ट ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। बट रिसेंट टाइम्स में इजरायली डिफेंस फोर्स का जो फोकस है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जहां पे इजराइल और हेजबोला के बीच में टेंशन बढ़ गए हैं। साथ ही साथ हूदी रेबल्स जो ईस्ट की तरफ से भी इजराइल को परेशान कर रहे हैं काफी समय से, अब एक नया एंट्रेंट लिया है इस पर्टिकुलर बैटल में। वो आ रहा है इराक की तरफ से, जहां पे एक प्रॉक्सी ग्रुप ऑफ ईरान जो इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप है, इराक में बहुत बड़ी ग्रुप है जो एक्टिव है, वो अब एक ड्रोन अटैक करने का प्रयास की है इजराइल के अगेंस्ट। तो ये ईस्ट की तरफ से भी इजराइल के लिए चुनौतियां या परेशानियां आने वाले टाइम में बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और इस बात की पुष्टि रॉटर्स की एक रिपोर्ट के द्वारा की गई है। अगर और भी रिपोर्ट्स की बात माने तो इजराइल को इजिप्ट की तरफ से भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो एक तरीके से यह बात क्लियर है कि ये जो इजराइल का एस्केलेशन था वॉर का, अब इजराइल के लिए वॉर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से और साउथ से। कैसे इजराइल इन चीजों को मैनेज करेगा, दैट इज अप टू द इजराइल। बट एक बात श्योर है कि इस वॉर में सीज फायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अराउंड 50,000 पीपल हैव ऑलरेडी बीन डाइड, ऑलरेडी हैव बीन किल्ड इन दिस वॉर विच इज हैपनिंग इन 21st सेंचुरी। इस वॉर में सीज फायर बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर सीज फायर आना है तो बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्टेशंस है वो अमेरिका के चुनाव के ऊपर है, कि जिस तरीके से अमेरिका अभी प्रेसिडेंशियल चुनाव में जा रहा है, तो अभी इजराइल में और हमास के बीच में सीज फायर लाना थोड़ा मुश्किल होगा। वंस द इलेक्शन गेट्स ओवर, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कुछ इस वॉर में डेवलपमेंटल आउटकम्स देखने को आ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं चीजों को बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आपके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में खुल चुका है, जहां पे हमारे क्लासेस 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में 23 सितंबर, मुखर्जी नगर ब्रांच में हिंदी मीडियम में बैचेस 19 सितंबर ऑफलाइन में स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स बैच हमारे ऑलरेडी अभी एग्जिस्टिंग चालू हैं ऑफलाइन बैचेस में। आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस ट्राई टू कम बैक टू द न्यूज। तो ये पर्टिकुलर रॉटर्स की तरफ जो रिपोर्ट आ रही है, वहां पे प्रो ईरानियन, मतलब ईरान का एक तरीके का मान लो आप प्रॉक्सी ग्रुप है, जिसका नाम है इस्लामिक रेसिस्टेंस, जो कि एक इराक बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप है। इसने एक ड्रोन अटैक लॉन्च किया है अगेंस्ट इजराइल इन इट्स ऑक्यूपाइड जॉर्डन वैली। जो इजराइल ने जॉर्डन वैली को ऑक्यूपाई किया है, वहां पे आपने इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप जो इराक में है उसने एक ड्रोन अटैक किया है। हालांकि इस पर्टिकुलर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है इजरायली मिलिट्री ने, और इस ड्रोन की वजह से कोई भी इंपैक्ट इजराइल को होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये जो आपका जॉर्डन वैली है जो इजराइल ने एनेक्स कर लिया था जॉर्डन से, और यही जॉर्डन वैली में जो हमारा इराक की तरफ से एक ड्रोन आया है, उसको इजरायली डिफेंस फोर्स ने इंटरसेप्ट किया है। तो ये जो प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का, इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक, ये काफी नया एंट्री लिया है इस ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड वॉर में। ये पर्टिकुलर न्यूज आप देख सकते हैं कि इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑफ इराक, इसने क्लेम किया है कि ये पर्टिकुलर अटैक को हमने इजराइल को संडे मॉर्निंग के दिन किया था। इजराइल डिफेंस फोर्स का स्टेटमेंट आया है कि उसने इस सारे ड्रोन्स जो आए थे उधर से उन सभी को इंटरसेप्ट किया है, और किसी भी तरीके का कैजुअलिटीज या लॉस इजराइल को नहीं हुआ है। अब यह बताता है कि इजराइल किस तरीके से एक फुल ब्लोन ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। साउथ में हमास से तो ऑलरेडी उसका बैटल चल ही रहा है। नॉर्थ में आप देख सकते हो किस तरीके से पेजर अटैक एंड ऑल दोस थिंग्स के बाद नॉर्थ में हेजबोला के साथ बहुत बड़ा टेंशन इजरायली डिफेंस फोर्स का बनते हुए नजर आ रहा है। ईस्ट में ऑलरेडी हूदी येमन से प्रॉब्लम तो था, अब एक नया प्रॉक्सी ग्रुप ईरान का इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक इस वॉर को ज्वाइन कर लिया है, और प्रोबेबल है कि वेस्ट में इजिप्ट भी कुछ तक
कुछ हद तक इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट दिस एग्रेशन ऑफ इजराइल विच इज लीडिंग टू सो मेनी पीपल बीइंग किल्ड। तो ये जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं आप देख सकते हैं, धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। और अगर ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स इस तरीके से एक्टिव होते हैं, इस सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है और हाथ से भी निकल सकती है। रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि हिजबुल्लाह का किस तरीके से ईरान इजराइल के साथ प्रॉब्लम बढ़ा, खासकर जो पेजर अटैक हुआ, जिसके बाद से हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो रिटेलिएट करेंगे और इनफैक्ट हिजबुल्लाह ने रिटेलिएट किया। आप ये देख सकते हैं 22 सितंबर के समय हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक किया है इजरायली मिलिट्री बेस के ऊपर। तो ये बता रहा है कि ये वॉर, जहां पे इजराइल को ये लगा था कि हमास को खत्म करना है, हॉस्टेजेस को रिलीज करना है, ये वॉर इतना आसान नहीं था। अभी तक हॉस्टेजेस रिलीज नहीं हुए हैं और इजराइल का जो ये कहना था कि बाकी ग्रुप्स मेरे अगेंस्ट अटैक नहीं करेंगे। क्यों नहीं अटैक करेंगे? बिकॉज मैं इतना डर फैला दूंगा, इतने ज्यादा हमास में लोगों को मारूंगा, हमास ग्रुप को खत्म कर दूंगा, जिससे जितने भी बाकी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनमें एक डेटरेंट कॉज होगा। बट ये जो डेटरेंस है, हो सकता है इजराइल का फेल होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज जो बाकी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऑल्दो अभी भी इजराइल इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी इस्लामिक कंट्री फुल ब्लोन वॉर या इस तरीके की बात इजराइल के अगेंस्ट नहीं किया है। तो ऑल्दो इजराइल इस वॉर में सक्सेसफुली आगे है, बट प्रॉब्लम है कि जो इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ऑब्जेक्टिव सच एज हॉस्टेजेस को रिलीज करना, डेटरेंस क्रिएट करना, हमास को खत्म करना, ये अभी तक पूरा नहीं होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस वॉर को रोकना बहुत जरूरी है, ये बात हमें श्योर है, जिस तरीके से इतने लोग यहां पे मारे जा चुके हैं। अब एक ही चीज की होप है कि हो सकता है अमेरिका के चुनाव के बाद इसमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उनका क्या व्यू पॉइंट है इस पर्टिकुलर हमास में जो वॉर चल रहा है गाजा पट्टी में, उसके ऊपर क्या व्यू है, तो कमला हैरिस जो है उन्होंने सीज फायर के बारे में बात किया है और सीज फायर में कंडीशंस रखा है कि हमास सारे हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा और उसके एक्सचेंज में इजराइल की जो मिलिट्री फोर्स है वो गाजा से अपने आप को कंप्लीटली विड्रॉ कर लेगी। साथ ही साथ मिस हैरिस ने टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की है। मिस हैरिस जो है वो नेतन्याहू के इस तरीके से मास कैजुअलिटी से डिसएग्रीमेंट भी जाहिर किया है, बट मिस हैरिस ने किसी भी तरीके का एक्शन नेतन्याहू के गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिया है। तो हालांकि हैरिस ने कहा है कि नेतन्याहू को ह्यूमन कैजुअलिटीज को रोकना पड़ेगा, इनोसेंट लाइफ को बचाना पड़ेगा, बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बट इन चीजों के बावजूद मिस हैरिस ने किसी भी तरीके का एक्शन नेतन्याहू के अगेंस्ट एंडोर्स नहीं किया है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं इजराइल और नेतन्याहू के। ट्रंप ने इस पर्टिकुलर इन्वेजन और बम्बार्डमेंट ऑफ गाजा को कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए कहा है कि इजराइल को इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए और इस वॉर को तुरंत फिनिश कर देना चाहिए, मतलब गाजा को एक तरीके से तुरंत खत्म कर देना चाहिए। मिस्टर ट्रंप भी टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की है, बट मिस्टर ट्रंप के टू स्टेट सॉल्यूशन में अंतर है। मिस हैरिस जो है उनके टू स्टेट सॉल्यूशन में पैलेस्टीनियन स्टेट को कंप्लीटली ऑटोनमस स्टेटस दिया गया है, बट मिस्टर ट्रंप के टू स्टेट सॉल्यूशन में फुली ऑटोनमस पैलेस्टीनियन स्टेट की बात नहीं की गई है। मिस्टर ट्रंप साथ ही साथ मिस्टर नेतन्याहू के गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अनलाइक मिस हैरिस की जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक पार्टी की है। तो ये अमेरिका के इलेक्शन के बाद हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आउटकम आए इस पर्टिकुलर बैटल में। बट आपका क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि इजराइल और ये जो पूरा रीजनल इंस्टेबिलिटी है इसको रोकना चाहिए? और अगर इसको रोकना है तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? क्या टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, या इजराइल पैलेस्टीन को एक हो जाना चाहिए, या अमेरिका को इजराइल का सपोर्ट खत्म करना चाहिए, या क्या? वॉट एवर इज योर, आप अपने व्यू को बताएं कि कैसे आप डिप्लोमेटिकली या स्ट्रैटेजिकली इस पर्टिकुलर क्राइसिस को फुल ब्लोन वॉर में जाने से रोक सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।